बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और वो टॉपिक इस तरह है कि एक पेशेंट मेरे पास आए थे और वो जो भी खाती थी ना, फीमेल थी, वो जो भी खाती थी उनका गट डिस्टर्ब रहता था, ब्लोटेड स्टमक रहता था, उनको गैस फॉर्मेशन होती थी जिसकी वजह से उनको हेडेक्स की कंप्लेन, जिसकी वजह से उनको कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी कुछ और कभी कुछ। खैर, हम लोगों ने सारे बायोकेमिकल असेसमेंट्स भी करवाए, हमने डिटेल एग्जामिनेशन भी उनको किया, तो निकला गया कि उनका जो एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीजें, रिलेटेड इश्यूज, इन सारों ने उनके गट को डिस्टर्ब किया हुआ था, यानी जीआईटी को डिस्टर्ब किया था, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को डिस्टर्ब किया हुआ था। सब कुछ भी नहीं किया हमने, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, किसी किस्म की दवाइयां नहीं दी, हमने सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की और डाइट प्रॉपरली उनकी एडजस्टमेंट की, डाइट की, थोड़ी उनकी स्टैंडर्ड प्लेट मेंटेन की। और उसके बाद वो पेशेंट जब दोबारा आई तो शी वॉज वेल थ्राइविंग, शी वॉज ऑल राइट, शी वॉजंट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग गट, और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। सबसे जो मेन चीज जो मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेंटल पीस से रिलेटेड। दो ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, एक ब्रेन जो आपके हेड के अंदर है और एक ब्रेन जो आपके पेट के अंदर है, जिसे इंटरनल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंटरनल बेसिकली इंटेस्टाइन्स को कहते हैं। तो इंटरनल नर्वस सिस्टम जो है इसको स्मॉल ब्रेन कहते हैं। ये जो स्मॉल ब्रेन होता है ना, बिग ब्रेन के साथ इसकी हमेशा से एक कम्युनिकेशन रहती है। अगर इस कम्युनिकेशन के बीच में गैप आ जाए, अगर ये कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट ना रहे, अगर ये कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, अगर ये कम्युनिकेशन आपके डाइट की वजह से वीकन हो जाए, तो उसका इफेक्ट वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा मीन्स कि आपका पेट, आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन्स, फ्रॉम योर माउथ टू योर रेक्टम डिस्टर्बेंस कॉज होती तो है, उसके साथ साथ आपके अपने ब्रेन में वो एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स और ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। मेजॉरिटी हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, जिनमें यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के साथ ये बहुत मसले रन कर रहे हैं। ये जो मेंटल पीस है, असल में हम लोग जो है ना, लोगों को खुश करने की दौड़ में लगे हुए। हम लोग कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर ये हमसे खफा ना हो जाए, हम इसके लिए ये काम कर दें, वो हमसे खफा ना हो जाए, हम उसके लिए वो काम कर दें, फलाना हमसे नाराज है, हम उसको क्यों ना मना लें। सबसे ज्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो आपका अपना आप होना चाहिए। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सेल्फिश हो जाएं, बट मेरा कंसर्न ये है कि इतने थोड़े से सेल्फिश हो जाएं कि पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लें, उसके बाद आप सबका सोचें, लेकिन सबका भी उनमें से आप उन लोगों का तो हरगिज मत सोचें जो आपका मेंटल पीस बर्बाद करते हैं, जो लोग आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और फिर नेगेटिव थॉट सोचने पर मजबूर करते हैं, जो लोग आपको हमेशा लेट डाउन करते हैं, जो लोग आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते, जो लोग आपके अच्छाई को भी बुराई करके पेश करते हैं, उन लोगों को आप अपनी जिंदगियों से निकाल फेंकें। निकाल फेंके वर्ड सॉरी टू से मैंने इसलिए यूज किया है कि जब आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, ऑटोमेटिकली आपकी वेलबींग डिस्टर्ब होगी, आपकी डाइटरी हैबिट्स डिस्टर्ब होंगी। एक होता है आपका आईबीएस, ठीक है, यानी इन्फेक्टिव बोल सिंड्रोम, और एक होता है आपका इन्फ्लेमेटरी, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बोल सिंड्रोम, और एक होता है आपका एफबीएस यानी फंक्शनल बाउल सिंड्रोम। फंक्शनल ये होता है कि वो हमारा अपना क्रिएट करना होता है, हम लोग अपने आप पर खुद ही जबर और जुल्म कर रहे होते हैं। डाइट का रोल बहुत ज्यादा है आपके स्मॉल ब्रेन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन डाइट के साथ साथ आपने उन लोगों को जो आपका मेंटल पीस बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको नेगेटिव थॉट सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, जो आपकी नींदें हराम कर रही हैं चीजें, उनको अपनी जिंदगी से निकालें। ऑल्दो कि इसको निकालना बहुत मुश्किल है, आप लोगों के लिए ये चीजें अपनी जिंदगी से अमिट करना बहुत मुश्किल है, डिप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने एक स्टेप लेना है। वो एक कुछ दिन पहले मैं एक स्पीच सुन रही थी ना, कि गिर कर जो उठना होता है ना, दैट इज मोर बेस्ट रिवाइवल। ठीक है, आप लोग नुकसान लेकर जो आपका दोबारा से उठना है ना, वो आपका बेहतरीन रिवाइवल होता है, बेहतरीन आपका
अपकमिंग होता है, बेहतरीन आपका स्ट्रॉन्ग, मजीद आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी ना मेंटल पीस की और आपके डाइट की और आपके गट की, यानी आपके बिग ब्रेन की, स्मॉल ब्रेन की और डाइट के कनेक्शन की, तो डाइट अगर आपको ये सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, लाइक डायरिया हो गया, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो गई, लाइक ब्लोटेड स्टमक हो गया, लाइक स्टमक अपसेट हो गया, लाइक आपका रिगर्जिटेशन हो गया, लाइक आपके एसिड रिफ्लक्स हो गया, तो इन सब चीजों को तो हम लोग वो डाइट दे के जो इन सिम्टम को रिलीफ कर सकते हैं, टेम्पररी ठीक कर लेते हैं। लेकिन उस डाइट का फिर आपका आपने मुंह से लिया, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुई, एसिमिलेशन स्टार्ट हुई, फिर आपके ऑब्जॉर्प्शन, आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें तो हम डाइट तो चेंज करके ठीक कर लेंगे, लेकिन जब तक आपके वो नेगेटिव थॉट्स खत्म नहीं होंगे, जब तक आपका मेंटल पीस नहीं आएगा, तब तक ये चीजें भी इफेक्ट नहीं करेंगी। तो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आपने हाई फाइब्रस डाइट, ठीक है, और हाई प्रोटीन डाइट, हाई मिनरल डाइट तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कॉलिन लेवल अपना ज्यादा कर ले, लाइक एग्स के अंदर कॉलिन बहुत ज्यादा है। एग्स जो है वो कॉलिन न्यूट्रेंट ऐसा है कि वो ना तो मिनरल है, ना तो आपका मैक्रो न्यूट्रेंट है, ना तो विटामिन है। बस कॉलिंग इटसेल्फ इज अ न्यूट्रेंट जो आपके ब्रेन के लिए एक फ्यूल का काम करता है। तो आप अपना प्रोटीन अंडों से, गोश्त से ज्यादा कर लें, रेड मीट में कॉलिन बहुत ज्यादा होता है, आप वो ज्यादा कर लें। आप फाइबर्स उसके साथ बहुत ज्यादा कर लें, क्योंकि फाइबर्स जो है वो एक लैक्सेटिव रिस्पॉन्स देता है, एक बल्कनेस देता है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, और बहुत सारे आपके सिम्टम्स जो है उससे ट्रीट हो जाते हैं। स्टैंडर्ड प्लेट के अंदर आपका जो है 50% पोर्शन आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, 30% पोर्शन आपका जो है फैट्स का होना चाहिए, और वो भी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जिसे बोलते हैं, जिसमें आपके ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ना हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ना हो। और आपका जो 20% पोर्शन है वो आपके लीन प्रोटीन का होना चाहिए, उसके साथ आपके फैट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक आप बड़ा गोश्त लें, लेकिन बड़ा गोश्त आप इस तरीके से लें, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ बड़े गोश्त के बखियों में भी फैट्स होता है, तो वो जो बखिए है ना उसको थोड़ा सा बॉईल करके और फिर थोड़ी देर रख लें, तो पानी के ऊपर एक फैट की लेयर आ जाती है, वो लेयर आपने निकाल देनी है, तो वो लीन बन जाता है, काफी हद तक लीन बन जाता है। आप वो लें, आप अंडे लें, आप दालें लें, आप रोटियां, मतलब रोटी जो लेंगे आप गन्नम की रोटी इस्तेमाल करें, जौ की रोटी इस्तेमाल करें, बाजरे की रोटी इस्तेमाल करें, या मल्टीग्रेन रोटी लें, तो इससे आपको स्टमक की जो डिस्कम्फर्ट है, आपके इंटेस्टाइन की, गट की जो डिस्कम्फर्ट है, उसको रिलीफ तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड अपनी जिंदगी से नेगेटिव पीपल्स को निकाल दें, नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें। आप देखिए जो करना है वो अल्लाह की जात ने करना है, मैंने और आपने कुछ नहीं करना। तो जो चीज अल्लाह ने करनी है तो हम उस चीज पे परेशान क्यों हो। मैंने एक बहुत जबरदस्त कोटेशन सुनी थी, वो ये थी कि जिस कल की तुम्हें फिक्र है ना, आज भी ये वही कल है जिसके बारे में तुमने कल सोचा था। तो हम लोग क्यों सोचे उस कल के बारे में, अस्तगफिरुल्लाह का वेट करें। कल मैंने एक वीडियो देख रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब मैं किसी वजह को लेके परेशान थी, तो एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, एक माँ बेटा है जो अक्सर, तो उन्होंने कहा कि जी अस्तगफिरुल्लाह का वेट करें, ठीक है, दुरूद शरीफ का वेट करें, और उन लोगों को अपनी जिंदगियों से निकालें जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिसिएशन जो है ना, दैट इज मस्ट इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता और हमेशा आपको बुली करता है और हमेशा आपको टॉन्टिंग करता है ना, उस बंदे से जितना आप अवॉइड कर सकते हैं कम से कम मिले, छोड़ नहीं सकते, अवॉइड तो कर ही सकते हैं। मेंटल पीस इज मस्ट, आपके गट की मेच्योरिटी के लिए, आपके गट के प्रॉपर चलने के लिए, और आपके स्मॉल ब्रेन के साथ कनेक्शन स्ट्रांग करने के लिए मेंटल पीस इज मस्ट। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, वीडियो लंबी हो रही है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने मेंटल पीस को हमेशा प्रायोरिटाइज करें, अपना मी टाइम गुजारें, अपने आप का सोचें पहले, उसके बाद सराउंडिंग का सोचेंगे आप। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।